मैं चाहता हूं इस हॉल में बैठा हुआ हर वो आदमी जो मेरे किसी आर्गुमेंट से, मेरे किसी फैक्ट से, फिगर से दूसरी राय रखता है, तो मैं आसाम में अगले 48 घंटे तक हूं। मुझे कहीं भी पकड़ के कहिएगा ये आपने शुद्ध रूप से गलत करके साबित कर दे, मैं कल का फंक्शन बगैर बोले वापस चला जाऊंगा। मेरे एजेंडे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं या हमारी टीम का कोई सदस्य अपने रहते हुए प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए जब आपको सच समझ में आ जाता है तो आपसे ज्यादा खतरनाक समाज में कोई नहीं होता। ये ना करते हैं उस तलवार लेके चलने वाले से जो डरपोक कायर लोग, 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले लोग, जहां रेगिस्तान था उस रेगिस्तान में रहने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में फव्वारा है। वो कहते हैं कि ताजमहल हमने बनाया है। एक टूटी दीवार नहीं मिलेगी अफगानिस्तान से लेके पूरे अरब में, लेकिन ताजमहल उन्होंने बनाया है। 2-4 ताजमहल दिखाएं कहीं अरब में बन रहे हो। इसे कहते हैं झूठे नैरेटिव को चलाना। हमने जो महापाप किया है वो सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने बोला, कथाकारों ने बोला, हिंदू समाज के ठेकेदारों ने बोला, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है, लिहाजा ऐसी बात करो कि नाराज ना हो। सबसे बड़ा जघन्य अपराध भारतीय सनातनी हिंदू समाज के साथ हुआ कि कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। जरा 2 बार सोचिएगा, दोहराइएगा अपने मन में कि सारे धर्म बराबर हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना कि कायर यानी जो आदमी डरपोक होता है, लालची होता है, ये साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं मैं। जब आप लालची होते हैं तो आपका सेकंड स्टेज ये होता है कि लालची आदमी इस बात की चिंता में परेशान रहता है कि अगर मैंने कुछ सच बोल दिया तो मेरे लालच की जो प्रवृत्ति है वो मुझे नहीं मिलेगी। लालची आदमी सबसे पहले कायर हो जाता है, और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। लिहाजा हमारे यहां सच न बोलो, झूठ का पाखंड करो, गली गली करो, आसाम में भी आके करो, दिल्ली में भी आके करो, नागपुर में भी करो, सब जगह करो। हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में, साहित्य में, और आज भी जाने अनजाने वो शब्द हम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उससे हट करके बोलने से ये लगता है कहीं यार हमें लोग अलग थलग न कर दें। हमारा साहित्य, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, उसमें एक शब्द आता है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, अपनी प्रजा की चिंता करना। लेकिन मक्कार लोगों ने, ठेकेदारों ने ये शब्द की परिभाषा अगर इतनी में ठीक कर दी होती तो आज सनातनी हिंदू इस देश के अंदर उनको चौराहे चौराहे कोई कन्हैया को मार रहा है, कोई नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है, कोई कृष्ण भड़वार को मार रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकिता को मार रहा है, कोई निकिता को मार रहा है, और 56 और 25-35 टुकड़ों में हमारी हिंदू लड़कियां लौट के आ रही हैं। ये इसलिए कि हम झूठ बोलते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में मतलब है मजहब। हिंदी में धर्म नहीं है, हिंदी में है उसका मतलब पंथ। लेकिन पूरे भारतीय समाज को सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इतना बड़ा झूठ है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं भाई, लेकिन एक रट लगी हुई है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम सेकुलर हैं। शब्द सेकुलर कहां पैदा हुआ, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, उसके बारे में भी हमारे एक्रेडिशन नहीं बता रहा है। यूरोप में राजा जब राज करता था तो वो चर्च से गाइडेंस लेता था। तब वहां बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक मूवमेंट चलाया
कि राजा जब चर्च से गाइड होता है और चर्च से जब गाइड होगा तो जो चर्च में बिलीव नहीं करते, राजा उनके साथ कैसे बराबर का व्यवहार करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई, फिर गलती, राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा का अपना कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राजा को हमने सेकुलर बनाया। फिर हमारे यहां पे, और जब उसकी परिभाषा हमारे यहां दी गई तो महान एक विद्वान थे, जब शुरू में दिल्ली में पत्रकारिता करने आया, तो जब आप शुरू में आते हैं तो दिल्ली में आपके सीनियर आपको बहुत भगाते हैं, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। उस जमाने उनसे मुलाकात हुई, उस जमाने मुझे इतनी सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन वो बात मेरे आज तक अटकी रही। वो अब नहीं है जीवित। उनका नाम था LM सिंघवी साहब। LM सिंघवी साहब ने जब ये मुझे बताया कि जब ये सेकुलर शब्द, जिस वक्त में ये डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की, उस वक्त भी इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सेकुलर शब्द जो है भारत को होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उसमें अयंगर जी भी थे, उसमें पटेल जी भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे। लेकिन हमारे ठेकेदारों ने हमको 70 साल में यह नहीं बताया कि सेकुलर शब्द की जब बहस चल रही थी तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा। हम अंबेडकर साहब के संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यह कहा भारत की भूमि अनादिकाल से यहां अनेक मत आए, अनेक दूसरे मजहब और मानने वाले आए, लेकिन भारत की भूमि में आए वो यही रचे बसे। उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, अपने मन उसने पंथ को माना, लेकिन आज तक भारत की भूमि में किसी का पंथ ये है या किसी का मत ये है, ये कह के हत्या नहीं की गई। लिहाजा भारत की भूमि में और भारत के जनमानस के खून में सेकुलरिज्म हजारों साल से है, इसलिए इस शब्द की भारत के संविधान को आवश्यकता नहीं है। ये बात अम्बेडकर ने कही, लेकिन ये नहीं हुई। और क्या हुआ कि जो लोग अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकर को दिन रात सर पे उठाए घूमते हैं, उन्होंने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अंबेडकर का संविधान 1950 में बना और मात्र 24 साल के अंदर क्या मजबूरी हो गई कि भारत के संविधान में आपने, जब देश के तमाम नेता, तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल्स जेल के अंदर थे, तो रात के अंधेरे में आपने बिना किसी को सूचित किए हुए आपने यकायक भारत के संविधान के प्रीएम्बल, दुनिया में जितने संविधान हैं उन संविधानों के अंदर समय समय पर काल परिस्थिति के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं। संविधान होता इसलिए है, लेकिन उसका जो प्रीएम्बल होता है वो अक्षुण होता है, वो वर्जित होता है, उसमें बदलाव कभी नहीं होता। लेकिन 76 में किस एजेंडे के तहत आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में ये आपने डाला कि भारत सोशलिस्ट और सेकुलर है। क्या जरूरत पड़ गई थी भाई? 76 में तो ना आरएसएस सरकार में थी, न विश्व हिंदू परिषद सरकार में थी, न बीजेपी थी, न जनसंघ थी, लेकिन हो गया। कोई बोला नहीं भाई कि अंबेडकर के संविधान को तो इन्होंने बदला है, ये तो बेचारे गलतफहमी में बदनाम है कि ये आ जाएंगे तो गॉडसे का संविधान चलेगा। अच्छा ये भी चल नहीं रहा है, अच्छा ये भी नहीं चल रहा है। अभी जो चल रहा है वही कितना खतरनाक है उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए, आप किन विषय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सरकार को हटाना, एक नेता को हटाना, एक पार्टी को हटाना, ये तो ठीक है, चलता रहेगा। इसलिए जब आपने लिखा ना नेशन फर्स्ट, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करता हूं। आज भी भारतीय समाज ये समझ नहीं पाया, न समझाने की कोशिश की गई। इसलिए मुझे कभी लगता है कि सबने मिलकर ये एक जघन्य अपराध किया है भारत के भोले भाले समाज के सामने। पहले तो उन्होंने अपने आप को बड़ा कर लिया कि हम बहुत बड़े हैं, फिर हम जो कहेंगे वही आखिरी बढ़े। देश और राष्ट्र ये दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग है और बहुत आसान है। देश चलता है संसद से, संविधान से। संविधान अच्छा है बुरा है ये डिबेट नहीं हो रही है।
देश चलता है पुलिस से, सेना से। देश कहते हैं कि जमीन के टुकड़े को, उस जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सेना होती है, चलाने के लिए संसद होती है, संविधान होती है, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, तमाम अलग अलग किस्म के नियम कानून होते हैं। वो नियम कानून अच्छे हो बुरे हो ये एक अलग विषय है, लेकिन इसी से देश चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? प्रधानमंत्री को शपथ ले, हर आदमी की एक शपथ है, वो किसी न किसी रूल और कानून से बनाए, उसे देश कहते हैं। राष्ट्र क्या है? इसलिए आप सब जिस तरफ भाग रहे हैं, ये पूरा देश भाग रहा है, सनातनी हिंदू जिस तरफ भाग रहा है, मैं आपको रोकना चाहता हूं कि 1 मिनट रुकिए और जरा सोचिए, और जब सोचेंगे तो आपको उसका हल मिल जाएगा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संविधान से नहीं चलता है, राष्ट्र को प्रधानमंत्री नहीं चलाता है, राष्ट्र को न्यायपालिका नहीं चलाती है। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है।